हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कैट रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल VARC सेक्शन के लिए यू हैव टू मेक योर वर्बल स्ट्रॉन्ग टू रीड न्यूज़पेपर पढ़ो। अभी तो खासकर उनका जो एडिटोरियल सेक्शन होता है वो जर्नल्स पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो, जिससे आपकी जो स्पीड है वो इम्प्रूव होगी। योर रीडिंग स्पीड शुड बी वेरी गुड। गिव 1 hour टू मे बी रीडिंग न्यूज़पेपर और रीडिंग नॉवेल्स टू इम्प्रूव योर स्पीड। DILR सेक्शन तो उसके बेसिक्स आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे हर दिन। मतलब बेसिक से शुरू करो तो DILR में लाइक बार चार्ट, पाई ग्राफ, तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आप डेली एक एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा। लॉजिकल पजल, हर दिन एक पजल सॉल्व कर लो DI का या LR का, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद में क्वांट सेक्शन की अगर बात करें तो क्वांट्स के बेसिक आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मैट्रिक की, ज्योमेट्री की और नंबर सिस्टम की रिवाइज कर लेते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉक टेस्ट। सो गाइज, अगर स्टार्ट करो तो वीक में एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। सो ये तो होगी जुलाई मंथ के बारे में। अब हम देखेंगे कि अगस्त में आपको क्या करना चाहिए। तो जुलाई इज़ ऑल अबाउट फाउंडेशन बिल्डिंग। देन कमिंग टू अगस्त यू हैव टू डू इंटेंसिव प्रैक्टिस और कंसेप्चुअल क्लैरिटी तब तक आपको आ जाएगी। VARC में जो हमने शुरू में कहा था कि आपको इस टाइम पे यू शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ RCs। आप 2 से 4 RC पर डे कर सकते हो। उसके बाद में पैरा जम्बल्स और सिलेक्शन करेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, ये भी आपको शुरू कर देना चाहिए इन द मंथ ऑफ अगस्त में। इफ़ यू टॉक अबाउट DILR, सो जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेट्स। लाइक पहले आप 1 सेट ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे इन DILR इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो इन अगस्त यू 3 to 4 सेट पर डे, और 2 to 3 भी आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कितना जल्दी आप कर सकते हो। उसके बाद में फोकस ऑन सॉल्विंग सेट अंडर टाइम कंडीशन। तो आप एक टाइमर लगा सकते हो कि इतने टाइमर में क्या मैं ये स्लॉट, ये वाला जो सेट है ये DILR का कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं। इट्स मूविंग टू क्वांट, यू कैन मूव ऑन टू एडवांस प्रॉब्लम धीरे धीरे। जुलाई में हमने अर्थमेटिक्स से शुरू किया था एंड ज्योमेट्री का हमने थोड़ा बहुत सेक्शन कवर किया, नंबर सिस्टम। अब इन अगस्त यू कैन मूव टू डिफरेंट टॉपिक थोड़े से जो एडवांस होते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये वाले टॉपिक्स भी आप कर सकते हो। एंड ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर कि मॉक देना ही है कंटिन्यू। तो इन द मंथ ऑफ अगस्त भी आप फुल लेंथ मॉक दो। जैसे आप वीक में पहले एक मॉक दे रहे थे तो अब दो मॉक दे सकते हो। एवरी वीक एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट यू शुड गिव। में एनालाइज तो करना ही करना है। फिर वी आर कमिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो उसमें आपको फोकस करना होगा जो आपके एरियाज़ हैं, वीक एरियाज़ कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं, एंड वीक एरियाज़, एंड स्टार्ट टेकिंग मोर मॉक टेस्ट। उसमें आपको नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे। सो इन VARC जैसे जो आपके वीकर सेक्शन है RC में, कुछ भी अगर वर्बल में जैसे आपका पैरा जंबल है या RC है तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए जो भी है। और वैसे RC का जो वेटेज है वो ज़्यादा ही होता है, तो एनी हाउ RC में तो टाइम देना ही देना है। किस तरीके के RC आपसे बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं, तो इस टाइम तक आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ आ जानी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ DILR तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सेट की, और थोड़े चैलेंजिंग सेट भी आप ले सकते हो। और थोड़ा स्पीड और एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आपने एक सेट के 3 से 4 क्वेश्चन करे तो उसमें हाउ मेनी क्वेश्चन आर गोइंग करेक्टली और कितने गलत जा रहे हैं। देन क्वांट में स्पेंड मोर टाइम ऑन टॉपिक जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगता है, और इसमें भी वीकनेस पे ध्यान देना है। फिर प्रैक्टिस मिक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप क्वांट में कर सकते हो। जैसे कि क्वांट में क्या होता है कि आपको एक ऐसा, कई बार आपको क्वांट्स में मिक्स्ड टाइप के मिक्स्ड टॉपिक प्रॉब्लम मिलेंगे। जैसे कि आपका किसी एक में अरिथमेटिक भी है और उसी में आपका परसेंटेजेस भी आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये बहुत ही कॉमन से एग्जांपल है इसमें आपको मिक्स। तो आप ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना चालू कर दो इन द मंथ ऑफ अगस्त। देन कमिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें आपका जो होता है मेन सिमुलेशन एंड स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट। इसमें आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम कंडीशंस के हिसाब से अपना जो प्रिपरेशन है वो मोल्ड करना है आपको। जैसा कि रियल में जो कैट एग्ज़ाम होगा, सो उस टाइप का आपको प्रिपरेशन यहाँ पे इस मोड में आ जाना चाहिए। इसमें आपको VARC में क्या करना होगा, आप फिर से अपने वही वीक एरियाज़ पे फोकस कर सकते हो। टाइमिंग देख लो हर पैसेज की, कितने टाइम में रीड कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो। DILR में भी आप राइट सेट सिलेक्ट करना सीख लो कि कौन से सेट सही होंगे सिलेक्ट करना, या फिर जैसे DILR में बहुत सारे सेट आते हैं, तो इनमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ आपको क्वेश्चन सिलेक्शन आ जाना चाहिए। तो वो आप पुराने जो
कैट के पेपर्स हैं वो सॉल्व करना चालू तो करिए। क्वांट्स में रिफाइन योर स्पीड और एक्यूरेसी थ्रो प्रैक्टिस्ड टाइम सेशन। आपने सोचा कि ये क्वेश्चन मुझे 1 मिनट में करना है, तो क्या आप कर पा रहे हो उस क्वेश्चन को, और नहीं कर पा रहे तो अपनी स्ट्रैटेजी रिफाइन कर सकते हो, ट्रिक्स सीख सकते हो। तो फिर आती है मॉक टेस्ट की बात, तो फिर 3 to 4 फुल लेंथ आप दे सकते हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। थोड़े ज़्यादा मॉक टेस्ट के अटैम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द नवंबर, द फाइनल मंथ। फाइनल इसमें आपका रिवीजन होना चाहिए, फाइनल रिवीजन एंड मॉक टेस्ट ऑप्टिमाइजेशन। सो गोल होना चाहिए कि आपको अपना परफॉर्मेंस पहले तो बढ़ानी है, और आपको अपनी स्ट्रैटेजी ट्यून करनी है कि आप कैट वाले दिन कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हो। सो VARC में कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विद टाइम सेशन। फिर DILR में आपको वही रिवाइज करना पड़ेगा यहाँ की स्ट्रैटेजी, शॉर्टकट्स जो हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेट सॉल्व करने पड़ेंगे। ये फिर कंटिन्यू वैसे ही रहेगा। और क्वांट में आपको सारे टॉपिक फिर से रिविजिट करने पड़ेंगे, उनके फार्मूले के आप नोट्स बना के रख लेना, क्योंकि वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। और वीक एरियाज़ पे भी फोकस करना है। इसमें मॉक टेस्ट तो फिर देने ही है, इसमें आप फिर से वही 2 से 3 मॉक टेस्ट आप देते रहो पर वीक। और फाइनल रिवीजन फिर आप करते रहो, जैसे कि जब आपका कैट एग्ज़ाम आने वाला है नवंबर में, तो उसके 2 वीक पहले बहुत ज़्यादा न्यू टॉपिक कवर करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेंड लास्ट 2 वीक इन रिवाइजिंग नोट्स, formulas or important concepts. So this is about the complete roadmap from July to November. So guys, please comment on the video and let me know अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, और ये वीडियो कैसा लगा, just comment and let me know if this helps in your preparation strategy. So thanks for watching and we will meet in the next video. So bye bye.